नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूं और एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि आईबीएस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये क्यों होता है। आज हम जानेंगे कि आईबीएस में शरीर में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं और आईबीएस की सिम्टम्स की नेचुरल हिस्ट्री क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। शरीर में कुछ चेंजेस होने के वजह से क्रॉनिकली एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं जो कि आईबीएस कहलाते हैं। उन चेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले आईबीएस के पेशेंट्स में इंटेस्टाइनल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से पेट में कॉलिकी मतलब मरोड़ होकर दर्द हो सकता है। इसी के साथ अगर ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस फास्ट हो जाते हैं तो डायरिया हो सकता है और ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस अगर स्लो हो जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण हमारे शरीर में कहलाता है विसरल हाइपरसेंसिटिविटी। इसका अर्थ ये है कि जो नॉर्मल ट्रिगर्स नॉर्मल व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, वही सेम ट्रिगर्स आईबीएस के पेशेंट्स को परेशान करते हैं क्योंकि उनके अतड़ियों की मतलब इंटेस्टिन्स की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे ट्रिगर्स नेचुरली भी चलते रहते हैं, लेकिन आईबीएस के पेशेंट्स में इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के वजह से ये ट्रिगर्स सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से एब्डोमिनल पेन और ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होता है। आईबीएस के पेशेंट्स में तीसरा बड़ा चेंज ये देखा जाता है कि उनके इंटेस्टिन्स की जो बैक्टीरियल मेकअप है वो नॉर्मल के मुकाबले बदल गई है। एक्चुअली हमारे इंटेस्टिन्स में करोड़ों के नंबर में कई सारे यूज़फुल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस रहते हैं। जब ये नॉर्मल लेवल में और प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमारे पेट का फंक्शन नॉर्मल होता है। आईबीएस के पेशेंट्स में इनका प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिनके वजह से आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं। इसी से रिलेटेड चौथा चेंज है, अगर शरीर में एक बाउट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन में हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया कम्प्लीटली चेंज हो सकते हैं और ये बैक्टीरिया नॉर्मल आने में समय लग सकता है। इस दौरान हमें आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। पांचवा मेजर चेंज होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारे शरीर में हमारा ब्रेन हमारे गट मतलब इंटेस्टाइन के साथ बातें करता है और इन बातों का ज़रिया होता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जो हमारे ब्रेन से हमारे नर्व्स के ज़रिए हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। अगर इन केमिकल्स में कोई गड़बड़ होती है तो हमारे इंटेस्टाइन के सिम्टम्स बढ़ते हैं जो कि आईबीएस का रूप ले सकते हैं। आईबीएस के पेशेंट्स में हमने जाना कि शरीर में ये चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस कितने लंबे समय तक रहेंगे या फिर इनका आगे क्या होगा, ये पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। कई सारे आईबीएस के पेशेंट्स करीबन 1 साल के बाद नॉर्मल हो जाते हैं और उनकी सिम्टम की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन मोर देन 50% आईबीएस के पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक इन सिम्टम्स से ग्रसित रहते हैं। कई बार जिन आईबीएस के पेशेंट्स में प्रिडोमिनेंटली डायरिया के सिम्टम्स होते हैं वो कुछ समय बाद चेंज होके कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स भी बन सकते हैं। ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आईबीएस के पेशेंट्स में ऑल्टरनेटिंग भी हो सकते हैं। वैसे तो नेचुरल हिस्ट्री में आईबीएस के वजह से शरीर में कोई हानि या चेंजेस नहीं देखे गए हैं, लेकिन आईबीएस के पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पुअर हो सकती है। इसके वजह से आईबीएस के पेशेंट्स में एक्सेस स्ट्रेस, डिक्रीज स्लीप और कई बार ये भी देखा गया है कि अननेसेसरी सर्जरीज भी हो जाती है। अभी हमने जाना कि आईबीएस में शरीर में क्या चेंजेस होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स है। तो क्या आईबीएस की कोई ट्रीटमेंट है? क्या इससे डरना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब हम आगे के कुछ वीडियोस में देंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।